ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी प्रदर्शन की, विरोध की। लोकतंत्र का एक अहम पहलू है विरोध। भाई, सरकार को हम चुनते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? प्रजातंत्र है क्या? इट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। केंद्र बिंदु क्या है, वो धुरी क्या है लोकतंत्र की? आप और मैं, एक आम आदमी। हम अपने नेताओं को चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं, सरकार को चुनते हैं। और अगर हमारे हिसाब से काम नहीं होगा तो हम विरोध भी करेंगे। और संविधान, कानून, आईन ये हक देता है हमें। पर प्रदर्शन का मतलब, विरोध का मतलब क्या अब साजिश होने लगा है और सीधे जेल होगी? सरकार से सवाल पूछो तो जेल। यह हो गया है राजनीति का अजब और गजब खेल। और यह सवाल क्यों? 4 दिन पहले एआई समिट का आखिरी दिन था, 20 फरवरी, और इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वो भारत मंडपम में घुस गए और टी शर्ट उतार दी, अर्धनग्न हो गए। देश भर में बवाल कटा। मैंने भी उस दिन कार्यक्रम किया था और मैंने उस जगह, उस मंच पर इस तरह के प्रदर्शन पर सवाल पूछे थे। प्रदर्शन पर नहीं, प्रदर्शन का तो हक है। मैं सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता, मुझे दिक्कतें हैं, मुझे कुछ परेशानी है, मुझे आवाज बुलंद करनी है तो विरोध तो करूंगा ना, प्रदर्शन करूंगा, यह मेरा जायज हक है। लेकिन जगह क्या सही चुनी थी? मैंने सवाल उस दिन पूछा। और ऐसे टी शर्ट उतारना भी क्या गैर जरूरी नहीं था? पर यह मसला जो उसी दिन थम जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, यह लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर थे, 4 की गिरफ्तारी हुई, अब कुल मिलाकर 8 की गिरफ्तारी हो गई है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और विमर्श कुछ ऐसा बन गया है कि अरे ये तो नंगाई कर दी। नंगा शब्द राजनीतिक विमर्श पर आजकल छाया हुआ है कि कांग्रेस तो नंगी पार्टी है, ये नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिश, बड़ी साजिश बताई जा रही है। ये कोई नहीं बता रहा घुसे कैसे भाई अंदर। सरकार क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रहा था, और वो कौन सी साजिश है जिसके तहत गिरफ्तारी हो रही है? जैसे किसान आंदोलन हुआ तो किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, आतंकवादी, न जाने हत्यारे, बलात्कारी, सारे शब्दों से नवाजा गया। कील गाड़ दी गई थी, सड़क पर, बॉर्डर पर ही रोक दिए गए, दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं मिली। यही पहलवानों के साथ हुआ। कि ये तो आंदोलन जीवी है, ये शब्द भी गढ़ा गया 5 साल पहले। सीए एनआरसी में जो प्रदर्शन हुए, लोग अभी तक जेल से बाहर नहीं निकले हैं। यह नया खेल भी नहीं है। पर अब एक दल को यह बताया जा रहा है ये तो भोंडा नंगा प्रदर्शन हो रहा है। तो पहले जो विरोध प्रदर्शन होते थे, और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, बीजेपी के नेता शर्ट उतार देते थे, बैरिकेड पे खड़े हो जाते थे। कॉमनवेल्थ गेम था, सारी दुनिया की निगाहें हम पर टिकी हुई थी और बैरिकेड के ऊपर भ्रष्टाचार की जांच की मांग की जा रही थी। या 22 साल पहले देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पूरा नहीं करने दिया गया था, कागज फाड़कर उनके मुंह पर फेंके गए थे। अब बताया जाता है कि नहीं जी, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी जान पर खतरा था।
उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, यहां गिरफ्तारी हो रही है। और देश की इज्जत पर बट्टा लगाया गया है या जग हसाई हो रही है, तो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कोई कार्रवाई हुई? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मामला है, देश की बेइज्जती का मामला है, कोई गिरफ्तारी, कोई एफआईआर हुई? या शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। और लोकतंत्र के लिए ये किस तरह के संकेत हैं? शुभ संकेत है क्या? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज बात करने वाला हूं प्रदर्शन की, सरकार के विरोध की। और सरकार के विरोध का मतलब क्या सीधा होता है कि अब जेल जाना पड़ेगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्या है, भौंडा प्रदर्शन क्या है, नंगा नाच क्या है, इसे तय कौन करेगा? वो लक्ष्मण रेखा जो मर्यादा की है, लोकतंत्र की मर्यादा की, सामाजिक आचरण की, या नई परिभाषाएं भी गढ़ी जा रही हैं। और यह सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि 4 दिन पहले जो एआई समिट में दिल्ली में भारत मंडपम में, प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुआ, वो लगातार चर्चा का, विमर्श का केंद्र बना हुआ है। और 20 तारीख को भी मैंने कार्यक्रम किया था, जब ये इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट उतारकर सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री दबाव में है, ये नारे लगा रहे थे। और मैंने इस बात पर आपत्ति अपनी दर्ज कराई थी बाकायदा कि जगह उपयुक्त नहीं और तरीका भी, ये टी शर्ट उतारना अंतर्राष्ट्रीय मंच था, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी, देश विदेश से प्रभावशाली लोग आए हुए थे। प्रदर्शन पर मैंने कोई सवाल नहीं उठाया, उस दिन भी और आज भी मैं नहीं उठाऊंगा। यह तो नींव है। अगर हम जो सरकार चुनते हैं उससे खुश नहीं है, उसका विरोध करेंगे। ऐसे आवाज थोड़ा रोकी जा सकती है, किसी का गला थोड़ा घोटा जा सकता है। लोकतंत्र के मायने क्या हैं? यह अधिकार तो संविधान ने मुझे दिए हैं, आपको दिए हैं, हम सबको दिए हैं। तो उस दिन 4 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी। अब यह आंकड़ा 8 तक पहुंच गया है। 20 तारीख को कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार, नरसिम्हा यादव, ये सब पदाधिकारी हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। कल 3 गिरफ्तारियां हुई। ग्वालियर से जितेंद्र यादव, मुरैना से अजय कुमार विमल और एक ग्वालियर से और राजा गुर्जर। और आज उदय भानु चिब, जो कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, तिलक मार्ग थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी कर ली गई, 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण विरोध तो हमारी धरोहर है, यह हर भारतीय का अधिकार है, मुझे अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है। सुनिए पहले राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्या ताल ठोक रहे हैं। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं और देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप देखिए नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, उनकी आंख को देखिए, उनकी आंखों में देखिए और आपको पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दबाव में आए हैं और इसलिए इन्होंने यूएस इंडिया डील की है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है, मीडिया में पूछा जा रहा है, बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं और बहुत सारे चैनल्स भी, गौरव भाटिया जो बात कह रहे हैं उसी को ही दोहराया जा रहा है। गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं? आप भारत को नंगा करना चाहते थे राहुल गांधी, आज आप राजनीतिक रूप से पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। यानी कि यह शर्ट नहीं उतारी जानी चाहिए थी। ये तो बात ठीक है, चलिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय मंच, चर्चा के लिए, विमर्श के लिए इस बात को मान लेते हैं। ये बात मैंने 4 दिन पहले उठाई भी थी, भाई शर्ट उतारने की क्या जरूरत, वहां पर यही आप जंतर मंतर पर कर लेते, इंडिया गेट पर करते। ये करना क्या गैर जरूरी था?
पर यहां पर प्रदर्शन पर भी सवाल उठ गए हैं और इसे एक बड़ी साजिश बताया जा रहा है और कांग्रेस नंगी हो गई। अब मैं एक तस्वीर दिखाता हूं 2013 की। ये अनिल विज हैं, कद्दावर नेता बीजेपी के हरियाणा में। इन्होंने सितंबर 2013 में अर्धनग्न होकर मुख्य बाजारों में अंबाला में, कैंट एरिया में मार्च निकाली कि कांग्रेस विकास कार्यों में रोड़ा बन रही है, कोई काम नहीं कर रही। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम थे, देश में हुए, अक्टूबर का महीना था। अब पूरी दुनिया की निगाहें थी, पर जी उस वक्त कॉमनवेल्थ में घोटाला भी हो रहा है, तो बैरिकेड पे चढ़ चढ़कर, कूद कूद कर प्रदर्शन किए गए सारी दुनिया के सामने। तो इससे देश की छवि पर कोई नुकसान नहीं हुआ था, मान सम्मान पर कोई ठेस नहीं पहुंची, कोई आघात नहीं हुआ। और चलिए आप कहेंगे, और राइटली सो कि भ्रष्टाचार का मामला था, क्यों नहीं उठाएंगे। तो 2004 में अब आपको लिए चलता हूं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना था, बोल रहे थे मनमोहन सिंह, कागज फाड़े जा रहे थे, मुंह पर फेंके जा रहे थे, हल्ला कट रहा था, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिए बिना ही बैठ गए। तब कोई देश की बेइज्जती नहीं हुई, तब कोई सदन की कार्रवाई रुकी नहीं, कोई सांसद निलंबित या निष्कासित नहीं किए गए। और इस दफा प्रधानमंत्री को बोलना था, धन्यवाद प्रस्ताव देना था अभिभाषण पर राष्ट्रपति के, 4 फरवरी को, इसी महीने की 20 दिन पहले की बात है। स्पीकर आग्रह करते हैं, नहीं कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, आप सदन में ना बोलिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, जान को खतरा है, यह बात निशिकांत दुबे बोले। इसी ओर इशारा किया, धमकी दी गई स्पीकर के चेंबर में ही। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले। पर इन आरोपों को कोई साबित नहीं किया गया, सिद्ध नहीं किया गया, कोई एफआईआर नहीं, पर बाहर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब यह बताया जा रहा है कि एक साजिश थी, उदयभान 6, वो तो उदय भानु तो 20 तारीख को एआई समिट में नहीं थे, या था, तो एफआईआर तो हुई, पूछताछ के लिए बुलाया गया, 4 दिन के रिमांड पर ले लिया गया। और आरोप क्या लगे हैं, क्या क्या धाराएं? भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 आपराधिक साजिश, 121 लोक सेवक को ड्यूटी से रोकना, 132 लोक सेवक पर हमला। हमले की खबर तो नहीं आई, मैंने तस्दीक भी कराई, हमला तो नहीं किया। हां, यह प्रदर्शन किया जिसे कुछ लोगों को भौंडा भी लगा। शत्रुता को बढ़ावा देना 196, धारा 196, 197, राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम, 189 गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना। पुलिस क्या कर रही थी, अंदर कैसे घुसे, क्यूआर कोड लेकर जाना था सबको। लोक सेवक का आदेश नहीं मानना, 221, 191 दंगे में शामिल होना, 192 दंगे के लिए भड़काना। दंगे के लिए भड़काया जा रहा है। तो विरोध करना अब देशद्रोह हो गया। जैसे किसान आंदोलन में जो एक विमर्श चला था, सीए एनआरसी में जो चला था, या पहलवान प्रदर्शन करने बैठे तो उनके टेंट उखाड़ दिए गए थे, उनके बिस्तर वहां से फेंक दिए गए थे। बरसात में कीचड़ में बैठने के लिए मजबूर हो गई थी हमारी महिला पहलवान, देश की आन मान और शान। उनके टॉयलेट्स वहां से हटा दिए गए थे।
तो फिर लोकतंत्र में संविधान जो हमें अधिकार देता है, जो अख्तियार देता है, अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) में, फिर उसके मायने क्या हैं? और सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों का एक फैसला भी है, अमित साहनी यानी कि शाहीन बाग वाला केस जो था वर्सेस स्टेट 2020 का, वो कहते हैं कि भाई अधिकार है, प्रदर्शन करने का आपको हक है। हम तो लड़ते आए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े, अब ठीक है हमारी अपनी सरकार है, थोड़ा बदलाव होगा। अब अंग्रेजों का जहां जिक्र किया, हम तो राष्ट्रपिता उस शख्स को मानते हैं जो अर्धनग्न फकीर था, यानी कि महात्मा गांधी। ये अच्छा नहीं लगता, आपकी सेंसिबिलिटीज इससे परेशान हो सकती हैं, पर ये विमर्श फिर तो महात्मा गांधी, वो गोरे भी तंज कसा करते थे कि ये नंगा फकीर कहां से आ गया। हमने आजादी की अपनी वो लड़ाई भी भुला दी, और प्रदर्शन का जो हक है, ये जो धाराएं लग रही हैं, तो कोई संगठन अगर करता है प्रदर्शन तो उसके अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि अगर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ऐसा प्रदर्शन करते हैं जो सही ना लगे, भाई यहां पर प्रदर्शन पर सवाल नहीं है ना, प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं, भाई नंगे नहीं होना था या शर्ट नहीं उतारनी थी, कोई उतार देता है तो नितिन नवीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? और सरकार से सवाल देशद्रोह कैसे हो जाता है? सरकार देश तो नहीं है, सरकारें तो बदलती हैं, देश थोड़ा बदलता है। सरकार से फिर सवाल ही ना पूछा जाए, फिर देशद्रोह तय कौन करेगा? ये तो बहुत खतरनाक टेरिटरी जिसमें हम घुसते दिखाई दे रहे हैं। रामकृपाल यादव है, मंत्री हैं बिहार सरकार में, कह रहे हैं सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी के इशारे पर यह सब हुआ तो राहुल गांधी को भी गिरफ्तार करिए। सब इशारों में हो रहा है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस बात की साजिश थी ये किसी ने नहीं बताया। कोई बम गोले लेकर गया ये कोई नहीं बता रहा। मारपीट का भी मामला बन रहा है, दंगे की भी बात की जा रही है। कौन सा दंगा है? यह सोनम वांगचुक वाला हाल हो जाएगा? फिल्म बन गई दुनिया भर में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए मरने मिटने के लिए तैयार सोनम वांगचुक। 3 मिनट का वीडियो, उसका तर्जुमा 8 मिनट का कर दिया गया है लिखित में। उसकी बिना पर अभी अदालती कार्रवाई चल ही रही है। पड़े रहो, सड़ते रहो जेल में। यही राजनीति का खेल भी हो गया है क्या? या एक लक्ष्मण रेखा है, उसे लांघोगे तो कार्रवाई तो होगी। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, विरोध पर जेल, राजनीति का गजब खेल, और बीजेपी करे तो चंगा, कांग्रेस करे तो नंगा। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं आरएलएम, उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शीतल प्रसाद सिंह मेरे साथ हैं, और ये सारे कानूनी खेल भी और राजनीति के खेल अच्छे तरीके से जानते हैं। इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजर्बा अच्छा खासा है, मॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। कानूनी पहलू इनसे समझूंगा। ये इतनी धाराएं जो लग गई हैं, ये तो प्रदर्शन तो रोज बरोज होते हैं, राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं, इसमें बड़ी साजिश की बू आने लगी है। तो विक्रम सिंह से पूछूंगा, और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर महेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो महेश भाई, ये तो बड़ी साजिश हो गई,
गिरफ्तारियां अभी थमने का नाम नहीं ले रही। भाई प्रदर्शन था, प्रदर्शन करने का हक तो है, उसमें तरीका, ये तो मैंने 4 दिन पहले और आप ही थे कार्यक्रम में, तब सवाल भी उठाए थे, बात वहां थम जानी चाहिए थी। अब तो दंगा भड़काने से लेकर राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम करना, आपराधिक साजिश रचना, नई नई जानकारी आ रही है सामने। संदीप जी, ऐसे में जो इस नंगाई को या कह लीजिए इस दंगाइयों को लेकर जो अपनी भावनाओं को प्रकट किए, अच्छा दंगाई है ये, या मल्लिकार्जुन खड़गे के अच्छा, बेटे प्रियंका अगर कोई सरकार के खिलाफ विरोध कर दे, कपड़े उतार दे, तो वो दंगाई दंगाई अगर इनके आरोप तो यही है ना। और जिनके बारे में क्या नहीं, आरोप तो सरकारें लगाती हैं, सरकार कुछ भी आरोप लगा दे, उस आरोप को सही मानो। धिक्कारते हैं, धिक्कार नहीं, ये आरोप सरकार की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आप किसके हैं? दीजिएगा, किसके हैं? ऐसा नहीं चलेगा। किसके हैं आरोप? कि एक आदमी जो है बब्बर शेर, नहीं बब्बर शेर आरोप बताइए ना, उधर भी आते हैं आरोप। आरोप किसने लगाए हैं? आरोप कौन लगा रहा है? जो जिम्मेवारी लेता है, कहता है कि भाई हम तो वो सारा कर्म करेंगे, हम वो सारा गैर कानूनी काम करेंगे। ये गैर कानूनी है? देश में विरोध प्रदर्शन करना गैर कानूनी है या दरअसल दिक्कत? एक मिनट, वैश्विक मंच पे इस तरह की धृष्टता, हाँ, बात पूरी कीजिए। आप दिखाइए ना कि अखिलेश यादव ने कहा, मार्गेट अलवा इतनी वरिष्ठ नेता कांग्रेस की, उन्होंने क्या बोला? ये अधिकार की कहानी है, ये धिक्कार की है। ये मैंने 4 दिन पहले कहा था कि तरीका बेहतर हो सकता था, पर मेरा सवाल ये, मतलब प्रदर्शन करना, विरोध करना, दंगाई बन जाता है आदमी। तो जो गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती थी, नंगे होकर अनिल विज अंबाला छावनी क्षेत्र में बाजार से निकलते हुए अपने कपड़े उतार रहे थे, आपके लोग जो बैरिकेड्स पर चढ़ गए थे 2010 में, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, चलने के बाद, अच्छा वैश्विक मंच नहीं है, अच्छा वैसे कपड़े उतार सकते हैं, अच्छा वैसे कपड़े उतार सकते हैं, अच्छा कमाल की बात है। अच्छा, जहां देश को दांव पे लगाया जा रहा है, जहां देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद देखिए बब्बर सिर भगोड़े साबित हो रहे हैं। कोई ग्वालियर से पकड़ा जा रहा है, कोई केरल से पकड़ा जा रहा है, कोई कहीं से पकड़ा जा रहा है। अच्छा, ये वो रोबो डॉग, वो चीनी रोबोट नुमा कुत्ता, जिसे अपना दिखाकर, अपना बताकर गल घोटिया मैं जानबूझकर बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटी अपना बता रही थी, जिसकी इजाजत सरकार ने दी, हो गई इन पर FIR। देश का अपमान नहीं किया, चोरी का माल, चीन का माल अपना बताकर अपने ही मंच पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। उसने, सुनो, मैं अगर उसको नहीं उससे तुलना करके इसका लीपा पोती किया जाएगा। अच्छा, ये लीपा पोती हो रही है। अच्छा, देश का नाम बदनाम नहीं हुआ, हमारी जगहसाई नहीं हुई, और क्या हो रहा है? हमारी जगहसाई नहीं हुई। गलगोटिया में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कि वहां पर FIR नहीं की जाती? नहीं, इन नंगाइयों को कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल गलत नहीं है, ये इसी लायक है। अच्छा, और मजेदार बात देखिए, यहाँ तो स्थिति ऐसी बना दी जाती है कि कोर्ट ने कब कहा? अच्छा, एक मिनट, कोर्ट ने कब कहा, कहाँ कहा? हिरासत में क्या कहते हुए भेजा कि गिरफ्तारी का, और कांग्रेस नहीं, कब कहा? कोर्ट दिखाइए मुझे, कोर्ट दिखाइए, जज ने क्या बोला? कोर्ट दिखाइए, नहीं कोर्ट दिखाइए। ये आपकी आदत है, आपकी आदत हो गई है, आप दिखाइए आपकी। अरे मैं क्या दिखाऊं, आप दिखाइए ना, आपने बताया। जज का नाम बताइए, जज का नाम बताइए। अब व्हाट्सएप ज्ञान बहुत देने लगे हैं। कोर्ट प्रोफेसर महेश वर्मा व्हाट्सएप ज्ञान गलत नहीं बताया, गिरफ्तारी को गलत नहीं वो तो रिमांड दे दिया, लिख बोला क्या? आप गलत आप यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देना छोड़ दें। हर बार फैक्ट चेक करूंगा, हर बार रोकूंगा, टोकूंगा। आप कितनी ही थ्योरियां चढ़ा लें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। रोकिए, कोर्ट कीजिए, जज को कोर्ट कीजिए, जो एजेंडा है वो चलाइए। आपके एजेंडे में मैं फंसने वाला नहीं हूं। जज ने कहा, मेरा नाकाऊ से दोस्ती,
ये कहा गलत, हिरासत में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजी है, रिमांड भेजी है। 4 अब दिन आपको पुलिस एक हिरासत तो में भेजी कानून है, का नहीं गिरफ्तारी पता, को सही ठहराते हुए। हिरासत नहीं, रिमांड पर भेजा है। अरे इसमें फर्क होता है, फर्क होता है। हाँ, वही हिरासत तो रिमांड हल्की पर हल्की चीज पुलिस होती है। हिरासत उसी को कहते हैं, पुलिस नहीं कस्टडी कहते। बोलते हैं उसको। अरे रिमांड भाई और इनको पुलिस क्या कस्टडी करूं? दोनों एक ही चीज है। अरे एक आप मिनट, किस एक चीज मिनट, का- किस चीज के ऊपर अब आपकी पोल खोल करनी एनालिसिस पड़ेगी, करते अब आपकी हैं। पोल खोल करनी आप- पड़ेगी। आप सुन अब आप लीजिए। मुझे मजबूर कर रहे हैं। नहीं नहीं, करिए। डॉक्टर विक्रम सिंह, पुलिस हिरासत और पुलिस रिमांड एक ही चीज होती है सर? नया ज्ञान मिल रहा है मुझे, बहुत सालों बाद, 28 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए। कह रहे हैं हिरासत और रिमांड एक ही चीज है। नहीं, दोनों का स्कोप अलग है। पुलिस कस्टडी रिमांड इसलिए ली जाती है जब पुलिस अपनी केस डायरी में ये लिखती है कि विवेचना के हित में हमें कुछ और जानकारी पूछताछ करनी है। एग्जैक्टली, रिमांड इसीलिए केवल मांगी उसी- जाती है। हिरासत तो हल्का पड़ जाता है मामला, आपने उसको लॉन्ग रोप दे दी, आरोपी को थोड़ा सा अभेदान दे दिया। गलत कह रहा हूं? जी, इसका सही इंटरप्रिटेशन यही है कि पुलिस की रिक्वेस्ट के ऊपर कि उनको पूछताछ करनी है, कुछ बरामदगियां करनी है और भी ज्यादा जो डीपर कॉन्स्पिरेसी है उसका अनावरण करना है। और उसके लिए दूसरी चीज सर, क्विक पॉइंट चाहिए मुझे, जो फिर यहां पर ज्ञान दिया है। अब मैं नादान हूं, मैं अपने ज्ञान में वर्धन के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। विक्रम सिंह जी वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही है, इसीलिए रिमांड पर भेज। अरे रिमांड पर भेजने का मतलब गिरफ्तारी सही है, ये कहां से निष्कर्ष आ गया? ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल प्राइमरी स्टेज की इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई है। इसमें कोई निष्कर्ष ऐसा नहीं निकाला सकता है। अगर मैं समझता हूं ये आप कहते थे कि अब तक उनकी तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया अभी गया है। रिमांड पर भेजने में अदालत ने यह कैसे मान लिया कि गिरफ्तारी सही हुई है? वो कह रहे हैं नहीं, अदालत ने मान लिया कि गिरफ्तारी सही हुई है। नहीं, अभी प्रीमेच्योर होगा उसको इस तरीके का निष्कर्ष निकालना। अभी आप ये कहें जी ठीक है। प्रोफेसर महेश वर्मा कुछ कहना चाहेंगे या मैंने गलत अब ये स्पष्टीकरण किया? जी बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूं अच्छा। कि आप इन सब चीजों के अलावा भी अब देखिए, जो सीआरपीसी में आज उदयभान चीफ को जो गिरफ्तार किया गया, उससे पहले पुलिस ने जो है अदालत ने ये कब कह दिया कि सही किया है? उसने अब मुझे बिल्कुल ये उसको बताइए, इग्नोर अच्छा ये अंतर्राष्ट्रीय मंच था, सर अंतर्राष्ट्रीय मंच था। मैं फिर से कह रहा हूं, गिरफ्तारी को अभी मैं फिर से कह रहा हूं सर, मैं हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच था। वहां जिस तरह की नंगाई और जिस तरह की धृष्टता, उसकी देश के हर कोने से आवाज आई है। अच्छा, प्रदर्शन में बैरिकेड पर चढ़ जाना नंगाई नहीं होती। हाँ, और मैं कपड़े उतार देना भरे बाजार में वो नंगाई नहीं होती। सड़क पर बैठ जाना नंगाई नहीं होती। जी हमारी बात छोड़िए, पूछिए अखिलेश यादव से, पूछिए मार्केट तलवा से, पूछिए प्रियंक खड़गे से। तो वो ये कह रहे हैं इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, मतलब प्रदर्शन नहीं कर सकता। प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाया। क्या थू कर रहे हैं बताइए तो। दांव पे लगाने वाले लोगों को हम नहीं वो कांग्रेस सम्मानित करे ना उनको। तो चलिए कांग्रेस सम्मानित करे। एक मिनट, आप लगातार अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं, सुनिए ना। अरे सुनिए ना, कौन भाग गया? हाँ, कौन भाग गया? कौन भाग गया? वो जो भगोड़े थे, जो आजादी के परवाने थे, जो दीवाने थे, जो आजादी के लिए लड़ने जो आदमी वहां था ही नहीं, आजादी के परवाने दीवाने बताने लगे, वो भाग गए। अच्छा, कारण क्या था? अरे साहब, एक ग्वालियर से अरेस्ट हुआ, हाँ, वो मैंने नाम दे दिए, अरेस्ट हुए हैं, डिफरेंट प्लेस से अरेस्ट हुए हैं। तो मतलब आजकल आप सरकार का विरोध करोगे? सुनो ना, आप अपनी बात इतना ही तो मतलब तरीके से कहीं। अच्छा, तो सरकार आजकल विरोध पर सीधे गिरफ्तार करेगी, ये हमारा कानून कहता है, यही कह रहे हैं ना आप? कानून में विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, सरकार का विरोध नहीं, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं था, ये देश का विरोध था। अच्छा, देश का? ये देश को दांव पे लगाने का काम। अच्छा, सरकार देश कब से होने लगी? देश की अस्मिता मिटाने का काम किया गया है। सरकार देश कब से होने लगी? याद करिए, सरकार देश कब से होने लगी? प्रियंका गांधी ने सेना के अपमान पर जब FIR होता है, संदीप जी, तो प्रियंका गांधी कहती है चलिए नहीं, पर सरकार देश नहीं होती। एक मिनट, उदयवीर सिंह को लेकर आइए स्क्रीन पर। अरे हो गया, उदयवीर को लाइए स्क्रीन पर। उदयवीर सिंह, लगातार आपके नेता का जिक्र किया जा रहा है और सही भी कर रहे हैं प्रोफेसर महेश वर्मा भाई। अखिलेश यादव ने भी कहा यह तरीका ठीक नहीं था, तो तरीका ठीक नहीं था। देश की अगर इज्जत की जगहसाई करवा रहे हो, बहुत लोगों ने सवाल उठाए। हाँ, तो फिर गिरफ्तारी हो रही है, तो उसमें क्या गलत है? तरीके पे बहुत लोगों ने सवाल उठाए।
तरीके पे सवाल बहुत लोगों ने उठाए, लेकिन तरीका कानूनी अपराध नहीं है। तरीका तो एक अपनी एक्सप्रेस करने की बात है, किस तरीके से। ये एक सामाजिक प्रश्न है जो हमारे आपके बीच में आता है, ये कोई अपराध की बात थोड़े है। भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है हर बात में दंगा, देशद्रोह, गुंडा एक्ट, मकान गिरा देना। ये सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए, अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए, इस तरह के काम के कानून में जो बड़े बड़े अपराध हैं उनको एफआईआर में लिख दिया जाता है। अभी तो पुलिस ने खुद चार्जशीट नहीं दी है। जो महेश वर्मा कह रहे हैं कि वो रिमांड पे भेज दिया, जज ने कहा ठीक किया, अभी तो पुलिस ने ही कहा कि हम पुख्ता तरीके से कह रहे हैं कि आरोपी हैं, ये अपराधी हैं। पुलिस ने आरोपी बताया है, जांच करने के लिए टाइम लिया है। अभी तो पुलिस पे ये स्कोप है कि वो ये कहे कि इनके साक्ष्य नहीं मिले और फाइनल रिपोर्ट लगा के इनका नाम वापस ले ले। बात ये है कि जो देश की अस्मिता और इसकी बात कर रहे हैं, देखिए संदीप जी, आज इस समय आपका चैनल भी विश्व भर में, देश में कई देशों में देखा जा रहा है। 2013 और 10 के प्रदर्शन जो आपने बात की है, वो 13 के प्रदर्शन की आज वैश्विक मंच पे चर्चा हो रही है। आपके चैनल को दूसरे देशों में भी लोग देख रहे होंगे। तो ये ग्लोबल मंच था और प्रदेश का मंच था, विषय नहीं है। आज तो जो देश में हो रहा है वो पूरा विश्व भर में जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। इसलिए सिर्फ अपने फेलियर को छुपाने के लिए नहीं, इसीलिए मैंने वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का सवाल पूछा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इजाजत किसने दी? वो रोबोट भारत में बना था या नहीं? वो एग्जिबिट एलिमेंट कैसे बन गया एक आइटम, उसकी स्वीकृति किसने दी? और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी मामला बनता है, देश की जगहसाई हुई, उस पर कोई एफआईआर नहीं होगी। मैं कह रहा हूं इससे पहले उन लोगों पे भी एफआईआर हो जिन्होंने इस देश की आईआईएम्स को, आईआईटीज को से ज़्यादा जगह गलगोटिया यूनिवर्सिटी को दी थी, जिन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रेजेंटेशन को जांचा होगा, वेरीफाई किया होगा। ये इंटरनेशनल समिट है, यहाँ जब कोई देश की तरफ से चीज़ प्रस्तावित होनी है तो क्या किसी ने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया होगा? ये पूरा उन लोगों का संरक्षण था गलगोटिया को। और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि नंगई और पता नहीं क्या क्या। अरे भाई, जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग लिए, अंग्रेज़ों से तनख्वाह लिए इनके राजनीतिक पुरखे, वो लोग देश को और गौरव और गरिमा की बात नहीं। पर यही प्रदर्शन, अगर देखिए, मैंने उस दिन भी सवाल ये पूछा था उदयवीर सिंह, भाई आप जंतर मंतर पर कर लेते, इंडिया गेट के सामने कर लेते, अंतर्राष्ट्रीय मंच सजा हुआ था, सारी दुनिया आई हुई थी, तो भारत मंडपम में ही घुसने की क्या जरूरत थी? या उससे बात ज्यादा पुख्ता तरीके से सामने आई? मैं खुद आपसे इस बात से सहमत हूं कि भारत मंडपम में बहुत सारे विदेशी मेहमान थे, उनको असुविधा हुई, उन्हें ऑकवर्ड लगा होगा, इसलिए वहां प्रदर्शन से बचना चाहिए था। लेकिन जो एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया, और जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भाजपा की सरकार का और सरकारी एजेंसियों का संरक्षण था, उस पर विरोध होना स्वाभाविक था। मेरे मन में भी विरोध था। विरोध थोड़ा दूसरी जगह हो जाता तो फॉरेन डेलीगेट से आमना सामना न होता। इसीलिए हम लोग ये चाह रहे थे कि ठीक है, मोदी जी जितना भी खराब काम करते हैं, जितना भी इंटरनेशनल फोरम पे जाके बेइज्जती कराते हैं, देश की अपमानित कराते हैं, उसके बावजूद या देश के नाम पे हमारे अपोजिशन के लोगों को कुछ कहते हैं, मदद मांगते हैं तो हम देते हैं, क्योंकि मोदी देश नहीं है। मोदी का विरोध करते करते हम देश के सवाल पे फिर भी मोदी की के साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि जहाँ की जनता ने उन्हें बहुमत दे रखा है। इसलिए हमारा मानना है कि ये कानूनी जो प्रयोग किया जा रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। ये अधिकारों की बात नहीं है, ये संविधान में दिए अधिकारों की बात नहीं है, ये संविधान को एकाधिकारवादी बनाने की बात है। ये तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं क्या? ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। एक मिनट, एक वाजपेयी, सरकार का विरोध, देश का विरोध कैसे हो गया? देखिए, ये जो प्रदर्शन वाली कंट्रोवर्सी है, ये कोई आज की नहीं है। हर सरकारों के समय में टाइम पर ऐसे बात पर जेल में भेज देना ये पहले होता था। प्रदर्शन पे पहले आ रहा हूँ ना। हाँ, प्रदर्शन प्रदर्शन होते थे, कंट्रोवर्सी होती, जेल में ठूसा जाता था, जेल में भी जाया लड़ता। अच्छा, याद करो इमरजेंसी, लाल किले के पीछे जो अपने ये टिकैत साहब हुआ थे, महेंद्र सिंह टिकैत आए थे,
कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, कितने लोगों को बंद किया गया था। तो ये हमेशा चलते रहे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दखलंदाजी एक होती है प्रिवेंटिव, वो बोट हाउस क्लब की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो वहां रैली करने से, इजाजत देने से इनकार करने लगी थी सरकार। कंट्रोवर्सी का इशू है, वो भी बहुत बड़ा बोट हाउस क्लब की भाई, अरे 5 लाख आ गए, ये तो किसान क्या करेंगे? ये तो पूरे दिल, वेरी करेक्ट, देश के दिल में बैठ गए, गला घोट दिया, सरकार की बेइज्जती हो रही है। तो ये हुक्का लेके बैठ गए थे, उसके बाद से बोट हाउस क्लब पर कर ही नहीं सकते। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये कंट्रोवर्सी, तो तब भी तो तानाशाही थी। मैं ये थोड़ा उस वक्त की सरकार पे सवाल नहीं कैसे कह दोगे? डेमोक्रेटिक सेटअप को तानाशाही कर दोगे? सेटअप में प्रदर्शन पर रोक कैसे लग रही है? देखिए, अच्छा, इशू पे कंट्रोवर्सी है। एक चीज बताइए, आपराधिक साजिश कैसे हो गई? ये भारतीय न्याय संहिता की, यहीं रुको, हाँ, इसीलिए रिमांड दिया है। धारा 61, अरे रुको ना, इसीलिए रिमांड दिया है कि भाई पता करो कहीं ये आपराधिक साजिश तो नहीं है, कहीं इसके लिए कोई विदेशी तार तो नहीं जुड़ गए। हर चीज में बड़ा आसान हो जाता है। तो फिर मतलब मामला 2 साल तक के लिए लटक गया। आपका जवाब दे रहा हूं मैं तो। 2 साल तक लटक गया, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, LIU क्या कर रही थी? QR कोड भी बांटे जा रहे थे, ये वहां तक अंदर आ गए, क्या ये बम लिए बैठे थे? बड़ा बढ़िया जवाब, बड़ा बढ़िया जवाब। कोई बंदूक थी, धारदार हथियार थे, क्या थे इनके पास? ये कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन कर लिया, ये बात सही है ना? तो इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि भारत डेमोक्रेटिक स्टेट है, प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। डेमोक्रेसी है, फिर उसके बाद गिरफ्तार किया जाए, 4 दिन बाद तक गिरफ्तारी चल रही है। क्या मतलब हुआ? बात को सुन तो लो पूरा। हाँ, सुनाइए। प्रधानमंत्री की इंटरनेशनली छवि इतनी बढ़िया हो गई इस कांड से, इस एक्ट से, जो उन्होंने जाने अनजाने में किया कि हम लोग तो अलाउ करते हैं हर चीज को। अब पुलिस अपना काम करेगी। अच्छा, पुलिस अपना काम करेगी। और अभी आप बहस कर रहे थे कि ये मजिस्ट्रेट ने तो उनको क्या कर दिया। अगर कुछ नहीं होता, गिरफ्तारी वैध नहीं होती, तो मजिस्ट्रेट कहता है चलिए यहाँ से डिस्चार्ज, जाइए, कुछ नहीं है आपके खिलाफ। अच्छा। ऐसा नहीं हुआ, तो अभी तो रिमांड दिया कर दी। अभी तो वो तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप की जांच के लिए आप वकील होकर, वकालत मुझे भी आती है। रिमांड क्यों दिया? हाँ, वो सवाल है इंपॉर्टेंट। हाँ, रिमांड वाला केस नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो प्रेजेंट किया सामान्य तरीकों में। वैसे एक चीज, अब आपने अदालती कार्रवाई पर आई गए तो वो भी पूछ लेता हूँ, सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है? आपने भी कितने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है? लिया क्या हर में ऐसे ही हो जाता है? लेकिन वो तार तो नहीं जुड़ गए कहीं। राहुल गांधी क्या, एक सेकेंड, भारतीय न्याय संहिता धारा 191 दंगे में शामिल होना, भारतीय न्याय संहिता 192 दंगे के लिए भड़काना, लोक सेवक पर हमला, भारतीय न्याय संहिता 132 किस पर तो हमला किया होगा ना? पुलिस वाला खड़ा होगा, उसके क्या करी होगी बदतमीजी? हमला हुआ, उसकी वर्दी में पकड़ लिया होगा, गिरफ्तार पकड़ लिया। ये तो हम लोगों को नहीं मालूम। तो तस्वीरें तो दिख रही हैं। अच्छा, ये नॉर्मल धाराएं हैं जो लगती हैं। अच्छा, कई बारी लगती हैं। ये उदयवीर सिंह बैठे हुए हैं, इन पे भी लगी होंगी। तो DGP साहब बैठे हैं, इनको भी पता है कि लगती है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, आपके कार्यकर्ता कोई प्रदर्शन करते हैं, गलत ही सही, आपकी बात मान लेता हूँ ये गलत। 1 मिनट सुनना, सुनो। तो उपेंद्र कुशवाहा गिरफ्तार हो जाएंगे वाजपेयी साहब? ये किसने कहा? तो उदय भानु गिरफ्तार हुआ। अगर तार मिलेंगे। अच्छा, तार। 1 सेकेंड, मीटिंग कहाँ हुई, कहाँ से चले, कहाँ गए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है। प्लीज, इसमें ये नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स का मतलब जैसे प्रधानमंत्री की जान को खतरा था संसद में, आज तक पता नहीं लगा। वो पहले 4 तारीख से वो तो लोकसभा के स्पीकर के ऊपर डिपेंड होता है ना, उनके प्रीमिसेस में जो होगा दे विल हैव टू रेफर। वो कुछ नहीं बोल रहे, वो वीडियो रिलीज नहीं कर रहे, संसदीय कार्य मंत्री वीडियो रिलीज कर रहे हैं। क्या नहीं है उसमें हम कैसे डिबेट कर रहे हैं? मतलब बीजेपी जो कहेगी, सरकार की तरफ से जो वर्जन आ जाए उसको अंतिम सत्य मान ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर डेमोक्रेसी का की आप रोज 7 बजे से लेके 8 बजे तक तबीयत से आपने क्रिटिसाइज करते हो, करो, आपका राइट है, कोई एक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ, कभी नहीं हुआ। तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। सवाल जहां पूछे जा रहे पूछ रहे हैं भाई, वो मेरा उदाहरण दे रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, पर आप नाजायज सवाल पूछेंगे तो भाई गिरफ्तारी भी हो जाएगी, ये कह रहे हैं के वाजपेयी। टी-शर्ट कहां से प्रिंट किया, ये नाजायज सवाल है, ये नाजायज बात है। और देश का प्रधानमंत्री, जब एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आता है और देश का प्रधानमंत्री इजराइल में ट्रंप को खुश करने के लिए एप्स्टीन से सलाह लेकर नाच गाना करके आता है, भाई मुजरा नहीं कहूंगा मैं, मुजरा ये प्रधानमंत्री का शब्द है, वो अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करने में बड़े माहिर है, तब देश की इज्जत नहीं जाती है। यहाँ योगी सिंगापुर में जाकर क्या कह रहे थे यूपी के बारे में और देश के बारे में, उससे देश की इज्जत नहीं जाती है। और मैं महेश वर्मा को बता दूं भगोड़ा क्या होता है। प्रधानमंत्री के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर वहां से जो भागा ना मोदी, उसको बोलते हैं भगोड़ा नीरव मोदी।
भगोड़ा किसको बोलते हैं पता है? ललित मोदी, जिसके लिए लेटर लिखा था सुषमा स्वराज जी ने, अभी वो नहीं है, जो दिवंगत है उसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए। भगोड़ा किसे कहते हैं? मेहुल भाई, प्रधानमंत्री कहते हैं। वो देश की संपत्ति चुरा के लेके भागे हैं, उसको भगोड़ा बोलते हैं। हमारे लोग वहां पे खड़े रहे। 2013 में किसके शोरूम में उद्घाटन समारोह में शरीक होने जाते हैं राहुल गांधी? अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो मेरे पास पूरा एक लेखा जोखा है। निकालो। वही नीरव मोदी का जिक्र जो आप कर रहे हैं, उसके शोरूम से क्या नाता था राहुल गांधी का 2013 में? कोई नाते का कोई सवाल नहीं आता। एक बात समझ लो, देश के प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन में फैमिली के साथ जाके भागना और एक आध बार कोई चीज खरीद लिया, इसमें अंतर नहीं करोगे आप तो ठीक है, फिर आप करो। लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरे युवा साथियों ने जो भी किया वो उन्होंने अहिंसा के द्वारा किया, और ये ऐसे लोग हैं जिनको गांधी ने अपने देश की गरीबी देखकर कपड़े अतुल लॉन्डे पाटिल, देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। मैं इस बात को कतई नहीं नकार रहा हूं। प्रदर्शन किसी भी भारतीय का अधिकार है, और सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं हो सकता, ये भी मानते हुए, पर ये उपयुक्त मंच था क्या? ये ममता बनर्जी भी सवाल उठा रही हैं, ये स्टालिन उठा रहे हैं, ये अखिलेश यादव उठा रहे हैं, आप ही के सहयोगी ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं ठीक है, वो उनकी सोच हो सकती है। मुझे मेरे युवा साथियों पे अभिमान है। उन्होंने अहिंसा से जो भी आंदोलन किया, अहिंसा से किया। उन्हें मारा गया, वहां पे पीटा गया, उन्होंने टी शर्ट ही दिखाया है। इनकी जो नाच गाना होके आया है, एक संदीप चौधरी छोड़ के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि देश के प्रधानमंत्री ने नाच गाना किया वहां पर जाकर इजराइल में खुश करने के लिए, उससे देश का स्वाभिमान नहीं गया। वो सवाल आपके अलावा किसी ने नहीं उठाया। मैं बाकी के लोगों की तरफ उंगली दिखा रहा हूं। और ये एप्स्टीन फाइल में जो हुआ है, वो उससे देश की इज्जत नहीं गई है। देश का मंत्री झूठ बोलता है, फिर भी मंत्री पद पे बैठा है। अदानी जो इस देश के प्रधानमंत्री का खास दोस्त है, जिसके लिए देश को बेचा जा रहा है, उसके ऊपर चोरी चकारी के आरोप है, उससे देश की इज्जत नहीं जा रही है। ट्रेड डील में किसान को बेच दिया, उससे देश की इज्जत नहीं जा रही है। देश के किसान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, उससे देश की इज्जत नहीं जा रही। 4 युवाओं ने उसमें जो मूल सवाल है, मूल सवाल इधर उधर नहीं होता है ना। एआई समिट की जगह जंतर मंतर पर कर लेते। अभी मुझे एक बात बताइए, आपने तो सारे मुद्दे उठा लिए, साक्षी मलिक का, बजरंग पुनिया का, फोगाट का, आपने सब बता दिया। अब क्या है, रेवन्ना के बारे में देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे, दुनिया ने सुना होगा ना, रेवन्ना को मतदान, यानी मुझे मतदान, जिसने 15 साल से लेकर 70 साल की महिला का 3000 महिला का बलात्कार किया। तो देश के प्रधानमंत्री ने ना तो कोई संसदीय भाषा का सम्मान रखा है, ना ही सत्ता में आने के लिए जो एक साधन सूचिता होती वो भी नहीं रखी, और वो महात्मा गांधी पे उंगली उठाते थे। वो राहुल गांधी जी को कहते हैं। आप ये ना बताइए ना, अब ये कम से कम ना कहिए कि ये यूथ कार्यकर्ता जो हैं, ये आधुनिक युग के, मॉडर्न इंडिया के महात्मा गांधी हैं। यहाँ पर आदेश रावल, एक मिनट, आदेश रावल, ये कपड़े उतार कर मौका दे दिया बीजेपी को कांग्रेस ने, या दरअसल अब जो ये सवाल है, ये नंग प्रदर्शन या नंगा प्रदर्शन कर कौन रहा है, या विरोध के नाम पर जेल डालने का खेल भी शुरू हो गया है? किस नजरिए से आप इसे देखेंगे? विमर्श किस ओर जाता दिख रहा है? संदीप जी, इस प्रोटेस्ट के कई पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि प्रोटेस्ट का तरीका सही नहीं है, जगह सही नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जहाँ जिन देशों में लोकतंत्र है, उन देशों में वहाँ के जो लोग हैं इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं। यूथ कांग्रेस के लड़कों ने टी शर्ट उतारी, वहाँ विदेशों में लोग अपने पैंट भी उतार देते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं। दूसरा है कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर है भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का, कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद जिन्होंने विजिट किया है, कैसे वहां 4 लड़के पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है, जैसे जिस तरीके से कुछ दिन पहले लाल किले पर आत्मघाती हमला हुआ था। तीसरा है कि भाई हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी बेइज्जती होगी। जब गलगोटिया का चाइनीज रोबोट आपने दिखाया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उसको छापा, तब बेइज्जती नहीं हुई। जब विदेशी मेहमान गुजरात में आते हैं और आप गरीबी को टेंट लगा के ढकने की कोशिश करते हैं, तब बेइज्जती नहीं होती। जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में दंगा होता है, तब बेइज्जती नहीं होती। और आज तक नहीं पता कि पिछले 6 साल में दिल्ली में दंगा किसने किया था और कैसे हुआ था, तब बेइज्जती नहीं हुई थी आपकी।
तो ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, पहले आपने उस नैरेटिव को देश के अपमान से जोड़ दिया, फिर मीडिया ने उस पर कहानी सुनाई, फिर प्रधानमंत्री ने इसको जस्टिफाई करने के लिए भाषण दे दिया और इन लड़कों को ऐसा बता दिया गया है कि ये देश के सबसे बड़े दुश्मन है। अरे अगर 4 लड़कों ने अपने अब पहली सवाल ये है संदीप जी, प्रोटेस्ट कोई व्यक्ति करता क्यों है? प्रोटेस्ट इसलिए करता है कि वो एक डिफरेंट तरीका अपनाए प्रोटेस्ट करने का, लोगों तक उसकी बात पहुंचे, उसकी चर्चा हो, मीडिया में उसको कवरेज मिले। यही तो मकसद है प्रोटेस्ट का। अगर यही प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हो जाता, क्या आप और मैं बैठ के चर्चा कर रहे होते? यहाँ पर एक कमाल का आदेश आपने एक बहुत अहम बिंदु को छेड़ा है, जिस पर अभी चर्चा पिछले 4 दिनों से लगातार बस ये चल रहा है, ये प्रदर्शन, भाई ये नंगा करना चाहिए था, ये नंगा नाच, ये जगहसाई। ये किस बात पर प्रदर्शन कर रहे थे? वो सवाल क्या कोई पूछ भी रहा है, या उन सवालों के जवाब मिल गए क्या? आदेश, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि अगर ये लड़के टी शर्ट उतार के प्रोटेस्ट नहीं करते, जंतर मंतर पे करते या कहीं और करते, इस बात की चर्चा नहीं होती, इनको पुलिस वहीं से उठा लेती। इन्होंने बहुत मेहनत करके ये वहां तक जो भी तरीका इन्होंने अपनाया, QR कोड से गए, जैसे मर्जी गए, वहां तक पहुंचे और ये अपना मैसेज देने में देश को, दुनिया को, लोगों को सफल रहे हैं। इस बात की तारीफ कोई नहीं कर रहा है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया, लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ कि ये देशद्रोही है। कैसे देशद्रोही है? इस देश में लोकतंत्र, पर देश की छवि तो अच्छी नहीं गई ना। देश की जो तस्वीर दुनिया में गई वो तो अच्छी नहीं है, उसको तो आप अच्छा नहीं कह सकते। मैं सुनिए, उससे पहले गलगोटिया ने जो किया है इस समिट में, क्या उससे देश की तस्वीर अच्छी गई? उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई करी, बताइए मुझे आप। तो शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। एक सेकंड विक्रम सिंह जी, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। यहां पर ये तिल का ताड़ भी बनाया जा रहा है क्या? हजारों प्रदर्शन आपने भी देखे हैं, आप तो डीजीपी रहे हैं, बेहतरीन पुलिस अधिकारी रहे हैं। ये प्रदर्शन किया, चलो अच्छा नहीं था, उस पर डांट डपट में भी काम चल सकता था, पर इसको देशद्रोह तक ले जाना, साजिश बता देना, किस नजरिए से देखते हैं आप? संदीप जी, मैं ये कहूंगा सामान्यतः ऐसे प्रदर्शन में डांट डपट करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये सामान्य प्रदर्शन नहीं था। मैं आपसे 3 सवाल कर रहा हूं। क्या इन्होंने धारा 144 CRPC फॉर्वर 163 BNSS में परमिशन ली? नहीं ली। क्या इन्होंने धोखे फरेब के साथ प्रवेश किया प्रेमिसेस में, और इस नियत के साथ कि वो बदनामी कराएंगे, जहां लाखों करोड़ों का, सालों का मेहनत थी, उसको मटिया मेट कर देंगे? इतनी मार्जिन तो डकैत भी देता है कि जब बेटी की विदाई हो जाए तब डकैती डालते हैं, विदाई के समय डकैत भी हमला नहीं करता है। और तीसरी और आखिरी बात, इन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर अगर आक्रमण किया है, यह कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन और लॉ के क्लास की जो 50 साल पहले पढ़ाया जाता था कि आपको अपनी छड़ी घुमाने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो अधिकार वहां समाप्त हो जाता है जहां मेरी नाक शुरू होती है। पर ये एक मिनट, आपने बिल्कुल सही कहा विक्रम सिंह जी। अब मैं 2-3 उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। 2020 में CAA के प्रदर्शन हो रहे थे, देश के गद्दारों को डैश 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 गोली मारो वटेवर, केंद्रीय मंत्री वहां पर कह रहे थे। एक अब जो दिल्ली सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, कपिल मिश्रा, DCP को धमका रहे थे। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, वो डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा चल रही थी, तब भारत की अच्छी छवि जा रही थी सामने। क्या हुआ था तब? बहुत खराब छवि गई थी हमारी। इससे ज्यादा तो दुर्व्यवस्था हो नहीं सकती थी जो तब गई थी। लेकिन 2 wrongs do not make 1 right। तब अगर गलती की थी तो क्या हमें अधिकार मिल जाता है कि हम निरंतर गलती पे गलती करते रहे? विक्रम सिंह जी, हम ये देश आजकल राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति की मुगली घुट्टी 555 कई सालों से पिलाई जा रही है। हर चीज को हम देशभक्ति से जोड़ देते हैं। अभी जो आदेश रावल कह रहे थे, दुनिया भर में प्रदर्शन होते हैं, वो तो वहां पेंट भी उतार देते हैं। सरकार से सवाल पूछने में वो कोई कोताही नहीं बरते। उसमें आपने कहीं ये विमर्श देखा है कि फलाने देश में प्रदर्शन हुए, अमेरिका में, और रोज मागा वाले प्रदर्शन किया करते थे जब जो बाइडेन थे, अब उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लैप डॉग बताया जा रहा है। वहां देश के बदनाम का विमर्श नहीं होता। देखिए, when in Rome do as the Romans do। अमेरिका में राष्ट्रपति को पुलिस कैप्टन ने कह दिया था go and get lost। पुलिस कैप्टन राष्ट्रपति को कह सकता है go and get lost, हमको हमारा काम करने दो। भारत में ये संभव नहीं है, लेकिन भारत में जो संभव है कानून का, तो पहले तो हुआ करते थे ना प्रदर्शन। पहले प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने दिया गया 2004 में। जो हुआ वो भी गलत था और ये भी गलत है।
लेकिन क्योंकि वो गलत था इसलिए अब आगे भी गलत करते रहे, इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। मुझे केवल यही कहना शीतल प्रसाद सिंह, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, भारत का ये अब संस्कार बन गया है। यहाँ पर अगर देशद्रोह से जोड़ा जा रहा है तो सवाल गंभीर है, तो कार्रवाई भी गंभीर होगी। विक्रम सिंह कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो मसला है ये कहीं इंटरनेशनली रिपोर्ट नहीं हो रहा यूथ कांग्रेस को, लेकिन जो गलगोतिया ने किया है वही सारी दुनिया में रिपोर्ट हुआ है। उस पर लेख लिखे गए हैं, उस पर बहसें हो रही हैं, उस पर मजाक उड़ रहा है, उस पर मीमी बन रही हैं, सारे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वही खबर है। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे डोमेस्टिक लेवल पे हमने एक ऐसी बात को जो नॉन सीरियस है बड़ा कर दिया। ये और रियलिटी ये है कि हमारे अपने संविधान में जो आर्टिकल 19 है जिसका आपने उल्लेख किया, उस पर 3 फैसले अभी इसी दौर के हैं, 12 से 20 तक के। मजदूर किसान शक्ति वाला 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्टेट हैज ए पॉजिटिव ऑब्लिगेशन टू फैसिलिटेट प्रोटेस्ट नॉट मेयरली रेगुलेट देम। अमित साहनी वाला आपने चूंकि जिक्र कर दिया, मैं नहीं कर रहा हूं। रामलीला मैदान में भी 2012 में सब कुछ हुआ था, उसमें कहा था पुलिस एक्शन अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर्स मस्ट पास। नहीं, आजकल विमर्श कुछ ऐसा हो गया है, सवाल पूछ लो कि देश की बदनामी हो रही, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसमें देश कहां से आ गया? ये बात देश से बाहर गई नहीं। ये यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को किसी विदेशी ने सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन उनके यहाँ रोज और लगातार होते हैं, वो इससे फील नहीं करते। यहां हम अननेसेसरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन चीजों को हमारे चैनल बड़ा कर देते हैं और उस बड़ी घटना को छुपाने के लिए इस घटना का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे यहाँ ये वेपनाइजिंग ऑफ न्यूज जो है, जो हम वेपनाइजेशन कर लेते हैं, इसको किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। न कोरिया में, न जापान में, न गार्डियन ने, न अमेरिका में किसी एजेंसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया यूथ का। अब जरूर ये रिपोर्ट होगा जब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को आपने अरेस्ट कर लिया है, तो ये डैम इंस्टीट्यूट वगैरह जो स्टडी करते हैं या ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, वो इसको जरूर रिकॉर्ड पे लेंगे कि एक ऐसी साधारण सी बात पर जो नहीं। और इसमें इसका अंत परिणाम क्या होता है? सोनम वांगचुक अभी तक जेल में पड़े हुए हैं, 3 मिनट का वीडियो है, तर्जुमा 8 मिनट का। उमर खालिद, शर्जील इमाम, वो अब 6 साल होने को आए, फिर अब साजिश बताकर ना साजिश पता लगेगी कि साजिश क्या थी। आज तक पता लगा देश के टुकड़े होंगे। उसी में एक नाम ये जेएनयू के वीडियो की आज तक पुष्टता हो पाई। उसी में एक नाम अब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का भी जुड़ जाएगा और ये दुनिया इन पर बात कर रही होगी। ये जरा सी बात थी, ठीक है, वो जो नॉन सीरियस चीज थी उसको हमारे देश के पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ने नॉन सीरियस को नॉन सीरियस कहा, लेकिन वो उससे बड़ी चर्चा की बात नहीं थी। उससे बड़ी चर्चा की बात नहीं, तरीका गलत था, पर प्रदर्शन को लेकर सवाल कैसे उठा सकते हैं? सरकार का विरोध, देश का विरोध कैसे हो जाता है? अब विमर्श में इतना घालमेल हो गया है, तो फैसला आज मैं आपके लिए और आप पर छोड़कर जाता हूं। सारे तथ्य मैंने आपके सामने पेश कर दिए। ये मामला अभी लंबा चलने वाला है, तो मन बनाइएगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।